नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत भारद्वाज और आप देख रहे हैं रियल क्राइम की कहानियां। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी खौफनाक साजिश की कहानी जिसे अंजाम दिया 3 नाबालिग लड़कों ने, जो शायद खुद नहीं समझ पाए थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली के एक छोटे से अस्पताल में वो आए थे, बस एक मामूली ड्रेसिंग के बहाने। लेकिन उस एक रात ने कैसे कई जिंदगियां बदल के रख दी और कैसे बेवकूफी, शक और गुस्से ने इन लड़कों को अंधेरे रास्ते पर धकेला। क्या था इस कत्ल के पीछे का असली मकसद? चलिए जानते हैं इस खौफनाक सच को। रात के 1:45 बजे का वक्त था। दिल्ली के एक छोटे से नर्सिंग होम निमा हॉस्पिटल में सब कुछ शांत लग रहा था। स्टाफ अपने अपने कामों में लगा हुआ था। तभी 2 लड़के अंदर आते हैं, जिनमें से एक के पैर में चोट लगी थी। उन्हें बस ड्रेसिंग करवानी थी, या कम से कम उस वक्त तो उन्होंने यही कहा था। जैसे ही ये लड़के डॉक्टर जावेद अख्तर के केबिन में पहुंचे, उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया। डॉक्टर जावेद एक यूनानी प्रैक्टिशनर थे और उस वक्त अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन ये इंतजार ज्यादा देर तक नहीं चला। अचानक उनमें से एक लड़के ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और सीधे डॉक्टर पर निशाना साध दिया। एक गोली और फिर सब कुछ बदल गया। नर्सिंग स्टाफ गोली की आवाज सुनकर डॉक्टर के केबिन की तरफ दौड़े, लेकिन जब तक वो पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर जावेद अख्तर अपनी कुर्सी पर बैठे थे, खून से लथपथ। उनकी जान जा चुकी थी। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और थोड़ी ही देर में दिल्ली पुलिस की एक टीम कालिंदी कुंज थाने से अस्पताल पहुंच गई। ये पूरा मामला किस वजह से हुआ, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। 2 लड़के जिनकी उम्र महज 16-17 साल थी, जिन्होंने बस एक मामूली ड्रेसिंग करवाने की बात कही थी, अचानक एक डॉक्टर का कत्ल कैसे कर सकते हैं? इस केस की जांच में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ ईस्ट राजेश देव ने कुछ और चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि 17 साल का एक लड़का, जिसका 21 सितंबर को फरीदाबाद में एक्सीडेंट हुआ था, निमा हॉस्पिटल में इलाज के लिए आया था। उसके साथ एक और नाबालिग लड़का था। डॉक्टर अख्तर ने उसका इलाज किया और इसके बाद 1200 का बिल थमाया। लड़कों का कहना था कि डॉक्टर उन्हें ज्यादा चार्ज कर रहे थे और इसी बात पर बहस हो गई। आखिरकार उस घायल लड़के ने 400 देकर मामला खत्म किया और वहां से चला गया। पूछताछ में उस 17 साल के लड़के ने बताया कि इलाज के दौरान डॉक्टर अख्तर और अस्पताल के स्टाफ ने उसके साथ बेहद बुरा बर्ताव किया था, उसे डांटा और बेइज्जत किया था। पुलिस के मुताबिक करीब 10 दिन बाद वो लड़का फिर से अस्पताल आया। इस बार वो अपने रिश्तेदार के साथ आया था ताकि उसकी पट्टी हटवाई जा सके, लेकिन स्टाफ और डॉक्टर अख्तर ने फिर से उसकी मदद करने से मना कर दिया और उसे दोबारा फटकार लगाई। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस लड़के ने 2 और दोस्तों को साथ मिलाया। इनमें से एक वही था जो पहली बार उसके साथ अस्पताल आया था। इन तीनों ने मिलकर डॉक्टर अख्तर को मारने की साजिश रची और सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़के ने हत्या के लिए एक देशी कट्टा का इंतजाम भी किया। पुलिस के अनुसार यह पिस्तौल उसे जैतपुर में रहने वाले बाबू नाम के शख्स से मिली थी। पुलिस अब बाबू की तलाश कर रही है। पुलिस को यह कहानी कुछ अधूरी सी लगी। सिर्फ फीस के लिए कत्ल? कहीं ना कहीं यह वजह अधूरी लग रही थी। तभी एक और बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा और वो सुराग आया इंस्टाग्राम से। कत्ल के बाद उन लड़कों में से एक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की थी। उस तस्वीर में वो एक पिस्तौल के साथ खड़ा था। कैप्शन था, पहला मर्डर 2024 का। ये पोस्ट सीधे दिल्ली पुलिस के हाथ लगी और इसी से उन्होंने उस लड़के को हापुड़ में ट्रैक करके पकड़ लिया। अब कहानी का असली चेहरा सामने आने वाला था। पुलिस पूछताछ में उस लड़के ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। असली वजह थी प्यार और बदला। ये कत्ल सिर्फ पैसे का नहीं था, इसके पीछे एक और खौफनाक प्लान था। ये प्लान बनाया था उस नर्स के पति ने, जो निमा हॉस्पिटल में काम करती थी। पति को शक था कि उसकी पत्नी का डॉक्टर जावेद अख्तर के साथ अफेयर चल रहा था और इस शक ने उसे अंधा बना दिया। शक के चलते पति ने उन लड़कों में से एक को, जो कि उस नर्स की बेटी से प्यार करता था, एक भयानक डील दी। उसने उस लड़के से कहा, अगर तुम डॉक्टर अख्तर का कत्ल कर दोगे तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा।
इस अजीबोगरीब वादे पर यकीन करते हुए उस लड़के ने ये खतरनाक कदम उठाया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उस लड़के ने अपने एक दोस्त को भी साथ लिया। ये दोनों 2 अक्टूबर की रात को 1:45 बजे हॉस्पिटल लौटे और जैसे ही उन्हें डॉक्टर से मिलने का मौका मिला, उन्होंने बिना किसी हिचक के गोली चला दी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरी साजिश के पीछे वो पति है जिसने अपनी बीवी के अफेयर का शक करते हुए ये प्लान बनाया था। ये केस दिल्ली पुलिस के लिए अब एक मिसाल बन गया है कि कैसे शक, प्यार और बदले की भावना किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी शक और बदले की भावना इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। एक तरफ एक मासूम डॉक्टर की जिंदगी चली गई, दूसरी तरफ 3 नाबालिग लड़कों का भविष्य खत्म हो गया। ये सब सिर्फ एक झूठे शक और अधूरे प्यार की वजह से हुआ। तो ये थी डॉक्टर जावेद अख्तर के कत्ल की पूरी कहानी, जो पैसे की लड़ाई से शुरू होकर एक अफेयर और बदले की भयानक साजिश पर खत्म हुई। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ शक का नतीजा था या इसके पीछे और भी कुछ था? हमें कमेंट में अपनी राय बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली बार एक और खौफनाक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।